गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि फार्मूला आप लोगों का कंप्लीट रहना चाहिए, फार्मूला में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो फिर आईना की तरह साफ क्वेश्चन है, एकदम रिजल्ट तक आप निश्चित पहुँच जाएंगे, यानी इसका आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 cm एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 cm। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका मतलब ये हो गया, जो कोन है, कोन जिसको हिंदी में शंकु बोला जाता है, उसका हाइट यानी h दिया हुआ है 16 cm ऊंचाई और बेस रेडियस आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 12 cm। तो कह रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें है क्या 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 चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ फाइंड करना है। अब उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में लिखना जरूरी है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, जो हाइट यानी h दिया हुआ कितना 16 cm और बेस रेडियस यानी r दिया हुआ है कितना 12 cm। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा L, पहले L निकालना है। तो L इज इक्वल टू व्हाट, क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का पाई आर L होता है। तो L जब तक स्लैंट हाइट नहीं निकालेंगे तब तक कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, और कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा तो हम टोटल सरफेस एरिया भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू L प्लस आर। इसलिए L निकालना सबसे पहले जरूरी है। इसके बाद निकालना है कर्व सरफेस एरिया और इसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये तीन चीज़ निकालना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब L निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर अब प्लस r स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब h कितना है, h यानी वर्टिकल हाइट यानी 16 cm का होल स्क्वायर है, गौर कीजिए। और फिर r कितना है 12 cm होल स्क्वायर। अब 16 cm होल स्क्वायर कितना होगा, 16 जा 256 cm स्क्वायर और 12 जा 144 cm स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या करना होगा, 256 और 144 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 400 cm स्क्वायर, और 400 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है 20 cm। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 20 cm L निकल गया। अब इसके बाद निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला कर्व सरफेस एरिया का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पाई आर एल। तो पाई के जगह कितना लेना है, यहाँ 3.14 दिया हुआ है, यहाँ यूज पाई इक्वल टू 3.14। यहाँ 22/7 अगर लेके चलते हैं, आंसर अगर आ भी जाएगा तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से चलना है। तो पाई के जगह क्या लिखना है 3.14 और आर कितना है 12 cm है ना, और L कितना है 20। अब देखिए, अब इसी को अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से इस जगह। अब 3.14 को 20 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, या 20 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 240 होता है। अब 3.14 को थोड़ा सा रफ में आइए, 3.14 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 240 से। अब देखिए पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 5 8 13, 2 2 4 1 5, 6 1 7 1 8, और एक तो जीरो जो ये है ये जीरो आ गया। ये हो गया रफ में। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ, जो 8 5 3 6 0 मतलब 3.14 है। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट आपको लगा देना होगा 2 डिजिट के बाद, यानी कितना होगा, पॉइंट के बाद जीरो का तो वैल्यू कुछ नहीं होता है, यानी 853.6 cm स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यह हो गया आपको कर्व सरफेस एरिया। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, पाई आर आई इंटू एल प्लस आर, यानी पाई के जगह कितना लिखना होगा 3.14 और आर के जगह कितना है 12। अब फिर यहाँ क्या है L कितना निकला है 20, अब प्लस R के जगह फिर क्या हो जाएगा 12। अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, यहाँ तो 12 हो गया। अब 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा,
3.14 को कितना से 12 से, तो 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16 और 12 3 जा 36 और 1 37, यानी 37.68 हो गया। अब इसके बाद फिर इसको क्या करना है, 12 20 प्लस 12 यानी कितना 32 से, यानी 37.68 32 से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, 37.68 को 32 से, तब क्या होगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 3 जा 6 1 7। अब फिर 3 से करते हैं तो कितना होता है, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 और 2 20 और 3 7 जा 21 और 2 23 और 3 3 जा 9 2 11। अब देखिए 6 और 4 3 7, यहाँ 5 7 3 10 1 1 2, यानी 1 2 0 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ द कर्व सरफेस एरिया इज 792 cm स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब देखिए इसको, रेडियस हो गया त्रिज्या और स्लैंट हाइट हो गया तिरछी ऊंचाई, दोनों का अनुपात दिया हुआ, किसका, शंकु का, कितना 4:7। अब इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका रेडियस फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना होगा लेट रेडियस एंड स्लैंट हाइट बी, क्या 4:7 है, तो 4x cm एंड 7x cm रिस्पेक्टिवली। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः, माने रेडियस 4x cm हो गया और स्लैंट हाइट 7x cm। अब कहेंगे आखिर x कहाँ से आ गया, जहाँ 4:7 दिया हुआ था, जब रेशियो दिया हुआ रहता है तो उसमें x जो है सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, यानी एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ 4x ही नहीं 4k 4m 4n कुछ भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ 4x cm और 7x cm जो हो गया सो रेडियस और स्लैंट हाइट हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया दैट इज CSA इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 792 cm स्क्वायर, क्या लिखना होगा 792 cm स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, किसका, कोण का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पाई आर एल इज इक्वल टू 792 cm स्क्वायर। तो पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7 और आर कितना दिया हुआ, देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, तो रेडियस जो है तो 4x है और एल यानी स्लैंट हाइट जो है कितना दिया हुआ 7x इज इक्वल टू कितना 792 cm स्क्वायर। इधर भी cm स्क्वायर होगा, इधर भी cm स्क्वायर, दोनों तरफ cm स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, याद रखिए। अब सिर्फ x का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ क्या होगा 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना होगा 22 4 जा 88x, या 22 इंटू 4 इंटू x यानी x स्क्वायर रखिए इज इक्वल टू कितना होगा 792। तो अब एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर में क्या होगा 792/22 इंटू कितना 4। अब आ जाइए इधर, अब इसको यहाँ कैंसिल करना है, यानी क्या होगा 792 डिवाइडेड बाई कितना 22 इंटू 4। अब देखिए 11 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 11 2 जा 22 और 11 7 जा कितना होगा 77 और 2 79 2 2 22 11 2 जा 22। अब फिर 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 36 2 जा 72। अब 4 से जानते हैं यहाँ 4 1 जा 4 4 9 जा 36, यानी x का वैल्यू कितना निकला 9। अब निकालना क्या चीज़ है, फाइंड दिस रेडियस। रेडियस क्या है 4x, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रेडियस इज इक्वल टू 4x cm, यानी 4 और x का वैल्यू कितना निकला है 9, तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 cm और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।